हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई डिस्काउंट चल रहा था और इसमें हमने 2 क्लास कर ली थी। अब ये आपकी तीसरी क्लास है। इसके बाद इसकी एक क्लास और होगी, चौथी। उसके बाद क्या होगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है, MRP, ठीक है ना। तो इसने 20% छूट के साथ खरीदा है, यानी 20% छूट के साथ अगर इसने खरीदा है तो भाई 80 रुपये में इसने खरीदा होगा। और अंकित मूल्य पर 8% छूट के साथ इसने बेच दिया, यानी 100 रुपये पर 8 रुपये की छूट पर बेच दिया। तो इसने कितने में बेच दिया? 92 रुपये में बेच दिया। यानी ये क्या है, आपका CP है और ये क्या है, SP है। तो भाई प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे? 12 का। कितने पर? 80 पर। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटा मैंने, 4 तिया 12, तो ये हो गया 15% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखो। जैसे जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि बताइए। भाई अगर MP कितना है, 100 है, तो CP कितना होगा? भाई इसने खरीदा है 40% ऑफ पे, यानी 60 रुपये में। और SP कितना हो जाएगा? इसने 25% छूट पर खरीदा है, बेच दिया है अंकित मूल्य पर। जो अंकित मूल्य है ना, उस पर 25% छूट देकर बेच दिया, यानी 100 रुपये पर 25 रुपये की छूट, 75 रुपये में इसने बेच दिया। तो लाभ कितने का हो गया? 15 का 60 पर। परसेंट के लिए 100, तो 15 एकन 15, 15 चौक 60 और 4 से काटो 100 को, तो ये कट जाएगा 25 बार, यानी 25% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। देखो मुद्रित मूल्य का मतलब क्या होता है? MRP होता है, ठीक है ना। अंकित मूल्य जो छपा हुआ मूल्य होता है। 6% कम में बेचता है, उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित निर्धारित कर रखा है, यानी CP, MP और SP। इसने ये बोला है कि भाई जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 15 ज़्यादा है, यानी 115 होगा। और अंकित मूल्य पर 6% छूट पर इसने वस्तु को बेच दिया, यानी 115 पर 6% छूट का मतलब हो गया इसने 94% में बेच दिया, यानी 94/100 में बेच दिया। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे 5 से काटना है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये हो गया 5 दूनी 10। 2 से काटा मैंने इसको 10 बार। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 है। देखो 23 सत्ते 161 होता है। कितना बचा? 16। और 23 चौक 92, तो ये हो गया 6 और 2 8 और 9 और 1 10। जब मैं इस 10 से इसमें भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 108.1। अब इसे देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो ये है भाई 8.1 ज़्यादा है, यानी 8.1% का यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 100 से अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से अगर कोई चीज़ कम है तो हानि होगी। वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर परसेंटेज बनाओगे तो 8.1 का लाभ है 100 पर। परसेंट के लिए 100, तो ये 100 से 100 कट जाता है ना, तो ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं फिर हम इसको। ओके, अगला सवाल देखो। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपये है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा? ये सवाल है।
अब इस तरह के सवाल को देखो हम परसेंटेज से ही करेंगे भाई। मान लो सीपी हमने सीपी एमपी और एसपी लिख लेते हैं तीनों। सीपी मैंने 100 मान लिया, तो इसने बेच कितने में दिया भाई? भाई 50% लाभ पर बेचा है ना, तो 150 में बेच दिया होगा। और इसने बोला है कि सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर ना बिके। ठीक है ना? तो ये तो विक्रय मूल्य भाई बन हो गया, 35% के लाभ पर बिका है। यार विक्रय मूल्य टू भी हमें निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य टू मैंने मान लिया कि 35% लाभ से कम पर ना बेचे, यानी 135 में बेचेगा फिर ये। इस पे यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला है फिर कि ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। तो भाई 150 की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी? 50% लाभ पर बेचेगा तो 150 हो गया। 150 की वैल्यू है 7500, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो 135 की वैल्यू इसने पूछी है, क्योंकि 135 में बेचना है इसको। तो 50 गुणा 135, जीरो, पचम 25, और पाँतिया 15 और 2 17, 5 एकन 5 और 1 6, यानी 6750 में ये बेचेगा ग्राहक को। ओके। अब इसे करने की भाई ऐसे ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही आप कर सकते थे। तो वो सी पी एस पी इस चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी भाई। 150% लाभ पर बेच रहा है, नहीं 750 में बेच, 150 में सॉरी 50% लाभ पर मतलब 150% में बेच रहा होगा, और उसके हिसाब से 7500 में। अब ये कह रहा है कि 35% लाभ पर बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 50। 35% लाभ पर बेचेगा तो 135% में बेचेगा, तो 135% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6750। ओके। अगला सवाल देखो, जैसे ये तो वही सवाल आ गया भाई। इसे देखो, सवाल दे रखा है कि होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। सीपी, एमपी और एसपी। अगर ये 100 है तो भाई ये 130 है, ये इसने बोला है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो, 130 पर 10% छूट होगी तो 90/100, जीरो से जीरो काटा, तेरह निम्मा 117, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 117। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है, यानी 117 की वैल्यू कितनी है? 23,400। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 200। इसने बोला है अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का है भाई? यहाँ पे देखो, 100 की चीज 117 में बेच दी तो 17 का लाभ हो गया, यानी 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 दूनी 3400। ये हमारा लाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। अगर ये पूछता हमसे भाई क्रय मूल्य तो 100 है, 100 की वैल्यू क्या आ जाती? 20,000। अगला सवाल देखो अब। एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक वस्तु खरीदती है और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है, यानी इसने 76 में खरीदा होगा सीपी, और एसपी 80 में बेच दिया होगा। एमपी कितना माना मैंने? 100। भाई 100 से ये 24% कम में खरीदा है और 20% कम में इसने बेच दिया है, तो लाभ कितने का हो गया? 4 का। कितने पर? 76 पर। परसेंट के लिए 100, तो 4 से काटा मैंने इसको, 19 बार कट गया। ये आ गया भाई 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। ऑप्शन 5 सही। यार ये तो गलत हो गया, कहाँ पर मिस्टेक किया है? उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 19 पंजे 95, 5 बचा। 76 ही होगा ना, ये 76 हमने गलत तो नहीं कर दिया? 90 सौ, यार ये तो सही है। 20% अधिक पर बेच दिया इसने, ये बोला है भाई, मैंने कम कर दिया यार ये। ठीक है ना?
मैंने क्या कर दिया, ये कम, यहाँ पे होगा आपका 120, इसीलिए आपका ये गलत आया है। ये हो गया 120। अब देखो कितने का हो गया, 44 का लाभ हो गया 76 पर। परसेंट के लिए 100, 4 से 11 बार और 4 से 19 बार कट गया, तो ये आ गया आपका 1100/19%। काटेंगे 19 पंजे 95, 95 कितना बचा भाई, 5, 150 हो गया। और फिर आ जाएगा आपका 19 सत्ते 133, तो ये बचा आपका 17/19, यानी 57 सही 17/19। ऑप्शन डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे अब। ये सवाल है आपका कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। भाई इसने, अगर सीपी, देखो सीपी, एमपी और एसपी, 3/4 का मतलब होता है 75%, ठीक है ना। यानी 100 की चीज़ इसने 75 में खरीद ली, 15% अधिक में बेच दिया, यानी 115 में बेच दिया होगा। तो कितने का लाभ हो गया इसे, 25, तो 10, 35 का लाभ हो गया, कितने पर, 75 पर। परसेंट के लिए 100, तो 25 या 75, 25 चौक 100, 35 चौक होता है 140/3%। सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया। गलत हो गया यार, देखो यहाँ पे भाई, अगर मैं यहाँ से ऐसे घटाता हूँ तो 0 और 4, 40 हो गया ये, तो 160 आ गया ये। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी 53 सही 1/3% का लाभ हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो यार, सीपी, एमपी और एसपी है ये। देखिए 44,000 में खरीदता है और इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है, यानी अगर 44,000 को यूज़ मत करो, मैंने माना कि अगर इसने 100 रुपये में खरीदा है तो इस पे 20 रुपये बढ़ाकर, 20% का मतलब हो गया कि 100 रुपये पर 20 रुपये बढ़ाकर इस पर अंकित मूल्य कर देता है 120, और फिर जब बेचता है तो 25% की डिस्काउंट पर बेचता है, यानी 120 पर 25% यानी 75 हो गया ना। 75 मतलब 3/4, तो 4 तिया 12 और 30 तिया 90, यानी 90 रुपये में ये बेच देता है। इसे 100 रुपये में इसने खरीदा, 90 में बेच दिया, तो लॉस हो गया कितने का, 10% का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, लॉस हो गया भाई इसको। अगला सवाल देखते हैं आप। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी, एमपी और एसपी। अगर ये 100 है तो ये 150 होगा, और यह सोच कर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। 25% लाभ कमाएगा, और भाई फिर इसने बोला है कि 25% अगर हम छूट पर इसे बेचते हैं, ठीक है, तो इसे मुझे ये बताओ कि कितने में बेचना होगा। तो भाई 150 को 25% छूट मतलब 3/4 हो गया, 75% में बेचना पड़ेगा ना। 4 से काटा मैंने इसको, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20,
ये आ गया 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 22, 3×3 और 2 11, यानी ये बिक देगा आपका 112.5 रुपये में। तो इसका भाई लाभ कितने का हो गया? 12.5% का लाभ हो गया इसे। ऑप्शन सी, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। 12.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा इसको। अगला सवाल देखो, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और छूट 20% देता है, तो लाभ या हानि बताइए। सीपी, एमपी और एसपी। अगर ये 100 है तो अंकित मूल्य जोड़ने का मतलब ये है कि अंकित मूल्य 20% ज़्यादा रख रहा है वो क्रय मूल्य से, तो ये हो गया आपका 120। अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है, यानी 120 पर ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 80% में बिकेगा। जीरो से मैंने जीरो काटी और 12 हो गया 96। 100 रुपये की चीज़ ने 96 रुपये में बेच दी, ये लॉस हो गया इसे 4% का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला सवाल करते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपका टाइप चेंज है, इसने बोला है कि क्रमानुसार 12 और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी, मतलब अंकित मूल्य क्या है, ये इसने पूछा है। तो देखो भाई, अगर मैं मान लूँ कि वस्तु की जो वास्तविक कीमत है वो एक्स है, इस पर पहले इसने 12% का डिस्काउंट दिया है, तो कितने में बेचा होगा इसने? 88% में, यानी 88/100। अगला डिस्काउंट है 5% का, यानी 95/100। अब ये विक्रय मूल्य है और ये किसके बराबर बराबर है? 209 के। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 11×8 = 88 हो गया, और 11×1 = 11, 11×9 = 99, 19×1 = 19 और 19×5 हो गया 95। तो x गुणा 8×5 = 40 बराबर आ गया कितना? 10,000। जीरो से मैंने जीरो काट दिया और देखो 4×1 = 4, 4 से काटा इसको, 4×2 = 8, 4×5 = 20, तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 250। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। देखो, 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपये है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 150% है, सॉरी 50% है। 150% मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि 50% ज़्यादा रखा है इसने अंकित मूल्य, ठीक है ना। सीपी, एमपी और एसपी, कैसे भी इसे आप बना सकते हो, इसके कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है इसका। देखो, अगर ये 100 है तो ये 150 होगा। और इस पे 10% और 20% की दो छूट दे दी हैं 150 पे, तो 150 पे 10% की छूट यानी 90, यानी 9/10। 20% की छूट तब हो गया 80/100, यानी 8/10 लिख दिया मैंने। अब इसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर लिखता हूँ तो जीरो से जीरो काटा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×4 = 8 हो गया। देखिए 4×3 = 12 और 12×9 = 108 हो गया, यानी ये जो विक्रय मूल्य है ये 108 है। लेकिन इसने विक्रय मूल्य कितना बोल दिया है? 2268 रुपये। ओके, तो अगर मैं इसे काटता हूँ, 108 दूनी हो जाएगा 216, और फिर हो जाएगा 108 है ना, 108। भाई 2268 में अगर मैं 108 से भाग करता हूँ तो 2 बार काटूंगा तो ये हो जाएगा 216। फिर कितना बचा? 108, ये 21 बार कट जाएगा। ओके, अब देखो इसने पूछा क्या है। इसने ये बोला है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2100। गलत हो गया यार ये तो, कहीं ये कहीं पढ़ने में गलती तो नहीं किया?
विक्रय मूल्य ये दे रखा है, क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 2 क्रमांक छूट, ये भी आपका सही है भाई। कहाँ पर गलती की है हमने? चलो एक काम करते हैं, इसको दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है? पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका ये है भाई कि मैं MP और क्या SP, इसका रेशियो बना लूँ। अगर मैं रेशियो नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं इसे ऐसे भी बना सकता था। देखो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंने ये किया है ना, ऐसे पहले मैं इसका वो निकाल लेता हूँ। देखो मान लो इसका अंकित मूल्य ₹X है, यही तो बात होगी। देखो मान लो कि इसका अंकित मूल्य ₹X है, 10% की छूट यानी 9/10 हो गया, 20% छूट यानी 4/5 हो गया, और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है? ₹2268 के बराबर है। तो यहाँ से मैंने 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 4 से कटा, 4 6 24 और 4 3 12। तो x की वैल्यू आ गई 50 × 63, x बराबर आ गया 0, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, यानी ये क्या है? आपका अंकित मूल्य है, MP है। ओके, अब इसने बोला है कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य, बाजार मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य का 50% है, यानी CP जो है ना वो अंकित मूल्य का आधा है। तो इसका आधा कर दो 50% का, मतलब यह आ गया आपका 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 यानी ₹1575। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके यार, हमने पहले कहाँ गलती की थी भाई? हम CP और उससे कर रहे थे। अच्छा मैंने 150% लिख दिया था वो, आ गया समझ में भाई कहाँ गलती की थी हमने, है ना? हमने ये सोचा कि इसने भाई अधिक बोल दिया है, ठीक है ना, अंकित मूल्य अधिक बोल दिया है, इस वजह से हमसे गलती हो गई। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। ये भी आपका सेम सवाल है। देखो लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। देखो चलो इसे बनाते हैं, CP, MP और SP। अगर ये 100 है तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, यानी आधा है। और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 और 20% की क्रमागत छूट के बाद इतना है, यानी अगर 100 रुपये पर 10% डिस्काउंट यानी 9/10, और फिर ये भाई 20% डिस्काउंट यानी 4/5, ये विक्रय मूल्य बराबर है किसके? 1548 के। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, और इसने लागत मूल्य पूछा है, नहीं 50 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो यार, 0 से 0 काट दिया और 5 दूनी हो गया 10, यह आ गया आपका 9 एकन 9, कितना बचा भाई? 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। तो देखो भाई 2 चौक 8 हो गया, 8 एकन 8 हो गया, 8 से काट रहा हूँ इसको, 8 दूनी 16, काउंट में जाएगा यार ये तो। एक काम करते हैं, 4 से ही काट लेते हैं इसको। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 एकन 4 हो गया, और 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी 2 की वैल्यू क्या आ गई? 43। तो 50 की वैल्यू इसने पूछी है, तो इसका ये कितना है? 25 गुना है। इसका भी 25 गुना करेंगे, 25 तिया 75, 7 बचा, 25 चौक 100 यानी 107 हो गया ये। तो 1075, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो ऐसे करने का एक और तरीका है आपका कि 10 और 20 का डिस्काउंट है तो सक्सेसिव लगा लो, ये हो गया -30, प्लस का हो जाएगा 2, यानी 28% का डिस्काउंट है। अगर हम 28% का डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हैं तो वो कितने का बिकेगा भाई? बताओ। तो ये बिकेगा 72% का, और 72 की वैल्यू क्या है? 1548, और हमें कितने की चाहिए? केवल 50% की वैल्यू चाहिए। तो मैंने काटा इसको 36 से, काटते हैं, 36 दूनी 72,
36 चौक कितना हो जाएगा भाई? 36 दूनी 72, 144 हो जाएगा। 144 और 36 दिया हो गया 108। अब यहाँ से 50 की वैल्यू चाहिए, नहीं 50, इसका ये 2 गुना है, 25 गुना, सॉरी, इसका भी 25 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 1075। ओके, ये आपका बेस्ट है, ध्यान रखना। ये बेसिक है आपका जो मैंने बताया था पहले। ठीक है भाई, इस क्लास में इतने क्वेश्चन लिए थे, इसकी एक क्लास और होगी, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।